कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस हालात उसे खामोश कर देते हैं। और जब वक्त किसी को आजमाता है तो कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं और कुछ खुद मोहब्बत बन जाते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसने अपने टूटे हुए रिश्ते से भी ऊपर उठकर प्यार की असली मिसाल पेश की। नाम था उसका आरती, और जिसकी जान बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया वो था उसका पूर्व पति संजय। तेज बारिश हो रही थी। अस्पताल के गेट पर एक औरत भागती हुई पहुंची। साड़ी पूरी भीग चुकी थी, बाल चेहरे से चिपके हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो सीधा रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। संजय शर्मा, कहाँ है वो? नर्स ने सिर उठाकर देखा और कहा, कौन है आप? वो कांपती आवाज में बोली, मैं उसकी पत्नी थी। नर्स ने थोड़ी देर देखा, फिर कहा, आईसीयू में है, हालत गंभीर है। आरती की आंखों से आंसू निकल आए। वो बिना कुछ बोले अंदर भागी चली गई। कभी आरती और संजय का रिश्ता किसी मिसाल से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे की हंसी थे, एक दूसरे की जरूरत थे। संजय एक सरकारी अफसर और आरती एक स्कूल टीचर। घर छोटा था मगर खुशियों से भरा था। सुबह की चाय साथ में, रात के खाने पर हंसी मजाक, सब कुछ इतना खूबसूरत था जैसे जिंदगी ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। पर कहते हैं ना, कभी कभी शक प्यार से ज्यादा ताकतवर होता है। एक दिन संजय को किसी ने बताया, तेरी बीवी का किसी और से रिश्ता है। बात झूठ थी मगर जहर जैसी थी। आरती ने लाख समझाने की कोशिश की, संजय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। पर संजय का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, आरती, भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। आरती के आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है संजय, अगर मेरा सच तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं जा रही हूं। शायद एक दिन तुम्हें सच्चाई समझ आए। और उस दिन आरती ने वो घर छोड़ दिया जहां उसकी सारी दुनिया बसती थी। वक्त बीता, जिंदगी चली गई अपनी रफ्तार में। आरती अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। हर दिन बच्चों की मुस्कान में अपनी टूटी दुनिया को जोड़ती थी। लेकिन एक शाम फोन की घंटी बजी। सामने से किसी ने कहा, मैडम, संजय शर्मा को हार्ट अटैक आया है, हालत बहुत गंभीर है। बस यही सुनना था। आरती के हाथ से फोन गिर गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना दुपट्टा उठाया और भाग पड़ी अस्पताल की तरफ। डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज की हालत नाजुक है, उन्हें तुरंत नेगेटिव ब्लड चाहिए, लेकिन वो ग्रुप बहुत रेयर है। आरती बोली, डॉक्टर, मेरा ग्रुप नेगेटिव है। डॉक्टर ने कहा, आप रिश्तेदार हैं? वो झिझक गई, फिर धीमी आवाज में बोली, पहले थी। डॉक्टर ने कहा, हमें कानूनी अनुमति चाहिए। आरती ने कागज उठाया और बोली, कानून शायद रिश्ता नहीं मानता, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी से जुड़ा है। आप बस साइन करवाइए। और उसने साइन कर दिए। आरती स्ट्रेचर पर लेटी थी, ड्रिप लगी थी और सामने उस कांच के पार आईसीयू दिख रहा था जहां संजय मौत से लड़ रहा था। हर बूंद के साथ आरती की आंखों से एक आंसू गिर रहा था। वो खुद से बुदबुदाई, काश इस खून के साथ वो मेरा सच भी देख पाता। डॉक्टर ने कहा, ब्लड मिल गया है, अब उम्मीद है। आरती की सांसों में राहत आई, जैसे किसी ने उसका टूटा दिल वापस जोड़ दिया हो। कुछ घंटों बाद संजय की आंखें खुली। वो कमजोर था मगर जिंदा था। उसने धीरे से पूछा, कौन बचाया मुझे? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, आपकी पत्नी। संजय ने हैरानी से कहा, वो तलाकशुदा है। डॉक्टर ने कहा, शायद दिल के रिश्ते अदालत के कागजों से बड़े होते हैं, मिस्टर शर्मा। संजय की आंखें नम हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था। वो औरत जिसने सब कुछ छोड़ दिया, आज उसकी जान बचाने आई थी। आरती अस्पताल के गेट के बाहर बैठी थी, हाथों में पट्टी बंधी थी।
और चेहरा थकान से भरा था। वो खुद से बोली, शायद अब मेरा काम पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप वहां से चली गई, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए। दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती ने दरवाजा खोला। सामने संजय खड़ा था, थोड़ा कमजोर, पर आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। वो बोला, क्यों किया तुमने ये सब आरती? आरती मुस्कुराई, क्योंकि प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता संजय। कभी कभी दूर रहकर भी किसी की जान बचाना मोहब्बत होती है। संजय की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा आरती, तुम तो हमेशा सच्ची थी। आरती बोली, तुमने मुझसे भरोसा खोया था, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं खोई। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर आरती ने धीरे से कहा, अब चलो संजय, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, उसे अच्छे से जीना। वो चली गई, कहीं बहुत दूर। संजय दरवाजे पर खड़ा रहा, बस उसकी परछाई को जाता देखता रहा। कभी कभी प्यार अधूरा रहकर भी जिंदगी से बड़ा हो जाता है। आरती ने साबित कर दिया, सच्चा प्यार किसी नाम, किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। वो तो बस होता है शुद्ध, निस्वार्थ और अमर। वो गई, लेकिन अपनी मोहब्बत को अमर कर गई।